राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सुंदर कुंडल नयन विशाला गले शोभे जयंती माला 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 सबकी बलिहारी राधे श्याम 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 जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम 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 या सबकी बलिहारी राधे श्याम 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 जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम लुट लुट देखो अब मधुबन रस नचायो लुट लुट नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे वन वन भ्रमण
जय माता मुरारी
हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिर श्रीगौरकरुणा शक्ति
विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धा अपसिद्धान्त ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्दिष्टः सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौमः श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वपदां भोजो राधा मदन मोहनो। दिव्यवृंदावरण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वने गोपीर्गोपीनाथाश्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर मैं आप सभी का श्रीला प्रभुपाद श्री श्री निताय सज्जनंदन भगवान की ओर से आपका मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले इस कथा का आरंभ करने से पहले हम गोवर्धन की याचना करते हैं, आप सभी से अनुरोध करते हैं, आपसे आशीर्वाद लेते हैं और तभी इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानंददायिने। गिरिराज गोवर्धन की। जब भी गोवर्धन जहाँ जहाँ लीला होती है वहाँ वहाँ बारिश आ ही जाती है। तो 2 दिन से बारिश नहीं थी, आज फिर से गोवर्धन की पूजा हो रही है, तो इंद्रदेव अपनी उपस्थिति
अपनी बारिश के माध्यम से दिखाते हैं। तो नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने, तो मैं गिरिराज को सादर प्रणाम करता हूँ जिनका नाम गोवर्धन है। गो का मतलब होता है गैया और वर्धन का मतलब होता है जो गाय, उनको पालन पोषण करने वाला, उनको चारा देने वाला, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? गोवर्धन। आगे कहते हैं वह जो सभी दुखों का नाश करते हैं, अशेष क्लेश नाशाय। अब ये अशेष और क्लेश क्या है अपने जीवन में? जैसे बहुत सारे भक्तों ने यहाँ पे गीता कोर्स को अटेंड किया है, तो उसमें बताया जाता है 3 क्लेश होते हैं हमारे, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। इन तीनों क्लेशों से मुक्ति जो प्रदान करते हैं वो कौन है? भगवान गोवर्धन है। और क्या हमें प्रदान करते हैं वो? परमानंद दायिनी। परमानंद का मतलब क्या है? परम आनंद की अनुभूति देते हैं। इसका मतलब क्या है? कृष्ण भक्ति को प्रदान करते हैं। और ऐसे गोवर्धन पूजा के लिए आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, अपना समय निकालकर आप यहाँ पे आए हैं। तो जो समय आप यहाँ पे अभी देने वाले हैं, तो पूरा ध्यान देके, बताया जाता है कि जितना ध्यान देकर आप भगवान के बारे में श्रवण करोगे, भगवान उतनी तल्लीनता से आपकी ओर आने के लिए अग्रसर रहते हैं। हाल ही में हम गोवर्धन धाम जाके आए हैं, वृंदावन जाके आए हैं, तो महाराज जी बताते हैं जितने तल्लीनता से हम इस कथा का श्रवण करते हैं, इस कथा को अपने हृदय में बिठाते हैं, उतने ही भगवान अपने हृदय में प्रकट होने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है जो भी हम श्रवण करें, पूरा ध्यान आपको यहाँ पे देना है। बहुत बार क्या होता है, कथा में बीच में ही हम कहीं तो जाके आ भी जाते हैं, तो अपने मन को बोलना है कहाँ जाना नहीं है, आज के लिए खाली गोवर्धन लीला को श्रवण करना है बस। तो कितने लोग तैयार? बीच बीच में बताऊंगा मैं कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग अपने साथ हैं, है ना? कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग अपने साथ हैं? जो अपने साथ हैं वो मेरे साथ हो, जो मेरे साथ हो मेरे साथ ही रहे। ये बहुत जरूरी होता है। जब श्रवण कीर्तन करते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है। तो गोवर्धन लीला क्या थी, गोवर्धन लीला का श्रवण क्यों करना चाहिए, और गोवर्धन लीला श्रवण करने से हमारे जीवन में उसका क्या फायदा है, ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, ये जो पूरा लेक्चर मैंने सुना है वो हर ग्रेस निताई सेविनी माता जी का है, तो इसमें मेरा एक लव मात्र भी शब्द नहीं है। तो जो भी आप सुन रहे हैं ये उनकी कृपा है। तो आपके आशीर्वाद और गुरु की कृपा से हम आज के इस प्रवचन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि भगवान ने ये गोवर्धन लीला करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, क्यों उन्होंने ये गोवर्धन लीला का आरंभ किया, ऐसा क्या कारण है कि उनको ये लीला करनी पड़ी। ऐसे 7-8 कारण आज हम डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद गोवर्धन लीला क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान जो है वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पहली बात है ना, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और जो भी भगवान करते हैं वो सही करते हैं। भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। तो मान लीजिए हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है वो मिस्टेक नहीं है। एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय कृष्ण, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय कृष्ण। जो भी भगवान कर रहे हैं वो पूरा नियोजन है। अब आप बोल सकते हैं कि ये जो इंद्र है या ब्रह्म विमोहन लीला है, ब्रह्म विमोहन लीला आपने सुनी है? ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को ही, 4 सिरों वाले ब्रह्मा को ही विमोहन में डाल देते, इल्यूजन में डाल देते कि वो भगवान है।
भगवान खुद भगवान है, ये जानने के लिए उनकी आंखों के सामने पर्दा आ जाता है। वो कहता है ऐसा कैसा भगवान है, और वो क्या देखते हैं, अपने मुख में जो छाछ रहता है, भगवान छोटे से बालक हैं, उनके जो साथीगण हैं वो बहुत कुछ लेके आते हैं, और उनका एक ऐसा ब्राह्मण साथी रहता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, और वो छाछ जो लेके आता है वो अपने मुंह में लेता है। क्यों लेता है? कि सारे लोग जो है भगवान को संदेश दे रहे हैं, रसगुल्ला दे रहे हैं, गुलाब जामुन दे रहे हैं, रसमलाई दे रहे हैं, क्या क्या नहीं सब दे रहे हैं, और ये रहे भगवान इतना खा रहे हैं। ये छाछ ना पानी और दही को मिक्स किया, थोड़ा नमक डाला, हो गया। ऐसा क्या देंगे? इसलिए क्या करता है, भगवान देख ना ले इसलिए वो अपने मुंह में लेता है। भगवान को पता चलता है ये कुछ तो छुपा रहा है, और भगवान जाते हैं उनके पास, कहते हैं क्या है तुम्हारे मुंह में, और ऐसा मुंह खुल जाता है। आपने कभी किया? मुंह में जब पानी लेते हैं तो ऐसा मुंह फूल जाता है, और जब मुंह फूल जाता है तो आदत है कि ऐसे मारे ना। कभी किया आप लोगों ने? ऐसा मुंह फूल जाए किसी के मुंह में है तो ऐसे मारते हैं। तो ऐसा मारने से क्या होगा, जो भी अपने मुंह में है वो बाहर आ जाता है। ब्रह्मा जी ये देखते हैं कि भगवान ने ऐसा मारा हो, पूरा जो फाउंटेन जैसा रहता है, स्प्राउट्स ऐसे भगवान के मुंह पर आकर गिरता है, और भगवान उसको खा रहा है। अभी आप बोले ऐसा भी खाता है क्या? लेकिन भगवान खाते हैं, और ये ब्रह्मा जी चकित रह जाते हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ब्रह्मा को विमोहन डालने, इल्यूजन पे डालने के लिए भगवान आ जाते हैं। दूसरा, इंद्र जो है उसका गर्व हरण करने के लिए आते हैं, चक्काचूर करने के लिए आते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला हो या इंद्र का जो भी गर्व है, ये सारा जो है भगवान ने खुद लिखा है। अब भगवान ने खुद लिखा है तो दंड क्यों दे रहे हैं, पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं? तो यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान जो कुछ भी कर रहे हैं भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं। दंड भी दे रहे हैं तो दंड में भी आनंद है। दंड में कभी आनंद है तो रहता है। आपको कभी किसी ने मारा हो दंड के रूप में तो आपको आनंद मिलता है। आपको किसी ने छड़ी से मारा है तो आप कह रहे हैं और मारो, मजा आ रहा है और मारो। कभी आपने कहा है? तो जब भी आपको मार मिलती है आप कहते हैं मत मारो। लेकिन भगवान यहाँ पे दिखाना चाहते, जितने भी भक्तों को यहाँ पे दंड मिला है, सारे भक्तों को ये सीख देते हैं कि आपको सीखना है कि ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूं वो पहले से ही है, आप केवल खाली निमित्त मात्र हो। तो सबसे पहली बात भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों का विनाश नहीं करने दे सकता। गोवर्धन जब लीला हुई थी, इंद्र ने क्या किया, पूरा संवर्तक बादल को लेके सारे भक्तों को विनाश करने का सोचा, लेकिन भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की, किसी का बाल भी बाका नहीं। तो ये पहली सीख कि भगवान अपने भक्तों की सदैव किसी भी अवस्था में क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे कहते हैं कि भगवान जो है वो, जैसे हम कहते हैं जय राधा माधव कुंज बिहारी, भगवान जो है गोपीजन वल्लभ। गोपीजन मतलब क्या, जो भी गोवर्धन के नीचे जितने भी गोपगण थे, जब भी संकट आता है गोपगण क्या करते थे, भगवान को पुकारते थे और किसी को देखते नहीं थे। तो भगवान कहते हैं उनकी रक्षा के लिए मैंने गिरधारी गोवर्धन को धारण किया। तो यहाँ पर दूसरी जो हमें सीख मिलती है कि भगवान अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं। क्रेडिट मतलब जानते हैं? क्रेडिट मतलब क्या? क्रेडिट का मतलब क्या है? जो भी अच्छा है, छोटा क्यों ना हो, भगवान अपने भक्तों को बढ़ावा देना चाहते हैं। अरे क्या क्या किया उसने सेवा,
भगवान के दो रूप हैं, एक है जगन्नाथ और दूसरा है अनंत शेष पर जो रहते हैं, है ना। साउथ इंडिया में अगर जाते हैं वरदराज ऐसे लेटे हुए हैं, अनंत पद्मनाभ जिसको हम कहते हैं। अनंत पद्मनाभ कैसे जानते हैं आप? ऐसे लेटे हुए हैं और अनंत पद्मनाभ सोते हैं। और भगवान जगन्नाथ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं। अगर आपने छोटी सी भी सेवा की है ना तो भगवान बड़ी आंखों से देखते हैं, और गलती की है तो आंख बंद कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गलती करते जाओ और भगवान अपनी आंख बंद करके रह जाएंगे। तो जगन्नाथ जो है, आपने छोटी भी सेवा की है तो उसको बढ़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं भगवत गीता में, भगवान ने अर्जुन को क्रेडिट दिया। अगर चाहते तो भगवान एक सुदर्शन से सब कौरवों का विनाश कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन को क्रेडिट देने के लिए पूरी क्या हुई? महाभारत हुई। दूसरा, रामायण में देखते हैं कि राम के एक बाण से लंका का विध्वंस होकर रावण जल के खाक हो सकता है, लेकिन भगवान ने हनुमान जी को क्रेडिट दिया। वैसे ही यहाँ पे भगवान जो है वो गोवर्धन को क्रेडिट देते हैं, और गोवर्धन का एक नाम है हरिदास वरिया। हरिदास वरिया मतलब भैया हरि का दास, है ना। अब हरिदास वरिया का मतलब क्या? वरिया का मतलब होता है श्रेष्ठ में श्रेष्ठ। गोवर्धन जो है वो सारे भक्तों में श्रेष्ठ है। उद्धव श्रेष्ठ नहीं है, उद्धव हरिदास है। युधिष्ठिर महाराज हरिदास हैं। यहाँ पे बताया जाता है नारद मुनि हरिदास हैं, लेकिन हरिदास वरिया केवल एक है, वो है गोवर्धन। तो ये सारे हरिदास हैं, और ये हरिदास वरिया क्यों? यहाँ पे बताया जाता है कि सेवक का मतलब होता है सेवा में आनंद लेना। कितने लोग जपा करते वक्त आनंद लेते हैं? जपा करते हैं, यस, जपा करते वक्त आनंद लेते हैं, मुस्कुराते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, आहा हरे राम 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 हरे हरे। वाह, क्या भगवान का नाम मीठा है। वाह, कितने लोगों को ये अनुभूति हुई है, एहसास हुआ है, क्या भगवान का नाम इतना मीठा है। किसी को हुआ है? भगवान का नाम मीठा है, लेकिन प्रॉब्लम हमारा है। हमें कभी वो मीठा लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें जॉन्डिस हुआ है ना। जॉन्डिस जब हो जाता है व्यक्ति को, तो उसको गन्ने का जूस, गन्ने का रस दिया जाता है। वो पहले कड़वा लगता है, और धीरे धीरे आपको उस रस की अनुभूति होने लगती है। प्रभुपाद जी कहते हैं चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ये जो सेकंड वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बी हैप्पी, लेकिन यहाँ पे तो हमारा पूरा स्ट्रगल ही चल रहा है। प्रभुपाद ने वहां पे ऐसा है ना, एक ऐसा शब्द छुपाया है जो कोई नहीं जानता। चांट हरे कृष्णा, स्ट्रगल एंड बी हैप्पी। लेकिन ये बी हैप्पी का मतलब क्या है? कब आप हैप्पी बनोगे? जब भी आपको कोई भी सेवा मिले, मतलब कोई भी सेवा, वो सेवा करते वक्त क्या मुझे आनंद मिलता है, या आपको लगता है झाड़ू मारना है, आज पोछा लगाना है, इतना सब कुछ मुझे करना है यार। जब ऐसा मूड आपका क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब चांट हरे कृष्णा एंड बी सैड। हमारा वो मूड क्रिएट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हम चैंटिंग उस मूड से नहीं कर रहे हैं। जब भी आपको झाड़ू मिलने की सेवा मिले, पोछा मिलने की सेवा मिले, सर्विंग करने की सेवा मिले, या फिर टीटी ड्रेसिंग करने की सेवा मिले, बुक स्टॉल पर सेवा मिले, कीर्तन की सेवा मिले, पैसा कलेक्ट करने की सेवा मिले,
जो भी आपको सेवा मिले और जो सेवा में आप आनंद प्रदान करते हो आपको मिलता है, तो इसका मतलब है यू आर चैंटिंग वेरी नाइसली एंड यू आर हैप्पी। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी का मतलब वही है ना। कुछ भक्त कहते हैं मैं थक गया, सेवा कर करके थक गया और अब सेवा नहीं चाहिए। शारीरिक दृष्टि से या मानसिक दृष्टि से अगर मैं थक भी जाता हूं और फिर भी मैं सेवा करने के लिए आगे बढ़ता हूं तो भगवान उससे खुश हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? कितने लोग मेरे साथ हैं? हाँ, तो सेवा करने के लिए तैयार है सब? कोई भी सेवा हो, बर्तन मांजने की सेवा क्यों ना हो, झाड़ू मारने की सेवा क्यों ना हो, डीपी ड्रेसिंग क्यों ना हो, भोगा बनाने की सेवा क्यों ना हो, भगवान जो देते हैं सेवा उसको प्रसाद के रूप में लेना है बस। और जब आप उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं, प्रसाद कितने लोग खाते हैं? बड़े चाव से खाते हैं, आंख बंद करके खाते हैं। रसगुल्ला हो, रसमलाई हो, आपने अगर बहुत सारे भक्तों का स्टेटस देखा होगा, गोवर्धन पर्वत पर जहाँ जहाँ प्रसाद दोपहर का सर्व होता था, बहुत सारे भक्त जानबूझ के फोटो निकालते थे और भेजते थे, देखो हम ये खा रहे हैं ना। अगली बार आप आ जाओ इस कार्तिक यात्रा में, 12,000 भक्तों के लिए प्रसाद बनाते हैं, इतनी मात्रा में कि भक्त लोग राधानाथ स्वामी महाराज जी को पूछा, महाराज प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद का मतलब होता है फेस्ट। डिवोटी शुड बी हैप्पी। खाने के बाद उठना नहीं चाहिए, ऐसे पड़े रहना चाहिए, है ना। इतना पेट भर के खाना देते हैं, प्रसाद देते हैं। तो इसीलिए भगवद गीता का जो 9वां अध्याय है उसमें बताया जाता है राज विद्या का सुसुखम कर्तो अव्ययम। जो भी आपको सेवा मिलती है उसमें आपको सुख ढूंढना है। उसमें अगर आप मुझे ही क्यों मिला, मैं ही क्यों मिला, है ना। जब भी आपको सेवा बोली जाती है तो पूछते हैं ना, मैं ही मिला क्या तुम्हें? प्रभु चलो सत्यरंज जी थोड़ा फोल्ड करे, अरे इतने सारे भरे पड़े हैं, मैं ही दिखा क्या? जब सेवा आती है तो आपको ऐसे ग्रैब करनी है, क्योंकि ये सेवा आसानी से मिलती नहीं है। और जैसे मिलेगी भगवान आपको बहुत सेवा देंगे, जितनी सेवा करोगे उससे क्या होगा, भगवान के पास धीरे 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 नाम में रुचि आने लगेगी। भगवान के पास जाने की आपकी ये जो मनोवृत्ति है वो और तेज बढ़ेगी। अगर सेवा करनी ही नहीं है तो आप ऐसे ही लेक्चर के लिए बैठो, घर जाओ, भूल जाओ, अगली बार आ जाओ। राधेश्याम प्रभु बताते हैं भक्ति का मतलब क्या है जानते हैं? उसी स्टेज में नहीं रहना है हमें। उसी स्टेज में मतलब क्या? भक्तों में दोष ढूंढना, ये भक्त ने मुझे ऐसा कहा, उस भक्त ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी देखूंगा। दैट इज नॉट भक्ति। उसी स्टेज में अगर आप और हम रहेंगे तो क्या होगा, जो परमानंद जो हमारी भक्ति है उसके ओर हम जाएंगे ही नहीं, वहीं पर अटके हैं, है ना। मुझे सम्मान नहीं दिया, मुझे ऐसा कहा, तो ये भक्ति नहीं है। आगे कहते हैं कि इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए भगवान ने ये गोवर्धन लीला की। नेक्स्ट रीजन बताया जाता है कि भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान गोवर्धन लीला करते हैं। इसका मतलब क्या है? जब भी गोवर्धन को उठाया, बहुत सारे गोपगणों को, बहुत सारे ब्राह्मणों को, बहुत सारे गैयों को लगता था कि भगवान हमारे पति के रूप में, पुत्र के रूप में, सखा के रूप में हमारे साथ रहे 24/7। हम बस उनको देखते रहे और वो हमें देखते रहे, बस। आपको कभी लगा ऐसा? 24/7 भगवान हमें देखे और हम भगवान। जब भी हम फीडबैक लेके बैठते हैं
कितने लोगों को लगता है 16 माला होने के बाद 17वीं माला करें? कितने लोगों को लगता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो माला हम करते हैं एक्चुअल वो आनंद है, उस आनंद से हम दूर हटते हैं और कैसे एक बार ये माला नीचे पटक दे और जाए माया के पास और खुश रहे। अरे ये रील बहुत अच्छा है, अरे स्पिरिचुअल रील है ऐसा थोड़ी ना, स्पिरिचुअल रील है। और ये स्पिरिचुअल रील देखते 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 कितना समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हाल ही में मैं ब्रज बिहारी प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था। वहां पे वो बताते हैं कि जब भी हम ऐसे खाली समय रहता है, खाली समय में हम क्या करना चाहते बताइए? खाली समय जब भी हम आए और ऐसे बैठे, पहली बात हमारे दिमाग में जाती है चलो डेटा बनना है तो डेटा ऑन करो। बाद में टक 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 ये नोटिफिकेशन आता जाता है, किसने क्या क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया। तो माइंड को आप स्टिमुलेट करते जाते हो। स्टिमुलेट करने के बाद क्या हो जाता है, आप उसी में जाता है। प्रभु जी कहते हैं आप आए हो ना, बैठो ना, जपा करने से पहले ध्यान दीजिए, जपा करने से पहले कभी भी रील्स न देखें। जपा करने से पहले ये हमारी प्राण मुद्रा है, ये हमारी ध्यान मुद्रा है। ऐसे बैठकर भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान हे राधा रानी, मैं आपके नाम का जप करना चाहता हूँ, आपके नामों का आश्रय लेना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे वो शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं पूरी बुद्धि से, ध्यान से आपके नाम जप में रुचि लूँ, उसको शुरुआत करूँ। जब हम ऐसा करेंगे ना, वह डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। और ये रील देख देख के क्या हो जाता है, हार्ट पल्पिटेशन हो जाता है। एक अचानक से प्रूडेंट वाली मीडिया वाली आपने ऐसी न्यूज देखी, धक्का, गन फायर, ये फायर, यहाँ एक्सीडेंट, वहाँ एक्सीडेंट। ऑलरेडी हमारे मन में इतना कुछ चल रहा होता है और उसमें आप एड ऑन कर रहे हो, क्या होगा बताइए? You are add on so many things which are already there back of our mind. इससे क्या होता है, चैंटिंग में वही चीजें घूमने लगती हैं। इसलिए ब्रज बिहारी प्रभु जी कहते हैं बैठे हो ना, इसको साइड में रखो, भगवान को कहो, भगवान दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ माय लाइफ। जितना चाहिए उतना ही उपयोग करना है, हद से ज्यादा किया तो वो आपको खा लेगा। अजगर जैसे रहता है ना, पाइथन निगल जाता है, ये आपको निगल जाएगा और आपको लगेगा अरे और एक देख रहे, और एक देख, अरे देख तो सही, अरे ये देखो अमोघ लीला प्रभु आए हैं, अरे ये देखो ये आए हैं, अरे ये देखो वो आए हैं, अरे कीर्तन मेला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नमामिश्वर। नेक्स्ट गो ऑन एडिंग दिस रील्स। तो क्या होगा, अब कहते हैं अब ये देखूंगा ना, या ये देखूंगा, बस ये लास्ट रील, उसके बाद मैं जब ऐसा करूंगा, माय गॉड, जब करते करते माय गॉड हो जाता है। अरे भगवान ध्यान ही नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आपने भगवान को प्रेम से बुलाया ही नहीं है ना। भगवान को जब आप प्रेम से बुलाओगे तो भगवान आएंगे ना। रील देख देख के पॉसिबिलिटी है ही नहीं। भगवान कहते रील ही देखो मन में भी दिस इज व्हाट रेसिप्रोकेशन इज। यही है बात ना, आदान प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हें रील देखना है ना, तुम मोबाइल में भी देखो, मन में भी देखो, मुझे नहीं देख पाओगे तुम। क्यों? क्योंकि तेरा पूरा ध्यान क्या है, रील में है। आओ मजा करो, ये भी रील वो भी रील, और भगवान का नाम कहाँ है, बैकग्राउंड में ना? जब भी कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक रहती है
तो भगवान का नाम हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में चल रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान हमें 24 घंटे देखते रहे और हम भगवान को देखते रहे, ये आशा, ये जब भक्तों के मन में आया तो भगवान ने तय किया कि चलो क्या करते हैं, इंद्र को सबक सिखाते हैं। अभी इंद्र बीच में कहाँ आया? भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए इंद्र को बीच में खींच लिया। कैसे? उसके मन में अहंकार पैदा करके। और मैंने पहले ही बताया कि ये स्क्रिप्ट जो है भगवान ने खुद लिखी। तो भक्तों को अगर आनंद प्रदान करने हैं तो भगवान खुद ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, जिससे वो उनको प्रेम भी देते हैं और उनको दंडित भी करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक बात जब हम देखते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला में यहाँ पे बहुत सारी जो लीलाएं हमने देखी, उसमें ब्रह्मा जी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कृष्ण ऐसे कैसे वो छाछ अपने मुंह पर मार के ले सकता है, ये भगवान हो ही नहीं सकता। गोवर्धन लीला और ब्रह्म विमोहन लीला में अंतर क्या है? ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को अलग किया और इंद्र ने सारे भक्तों को इकट्ठा किया। समझ में आ रहा है? ब्रह्म विमोहन में भगवान को उनके भक्तों से अलग किया गया और इंद्र के इस गोवर्धन लीला में सारे भक्तगण जो हैं वो इकट्ठा आ गए। इसीलिए यहाँ पे जब ब्रह्म विमोहन लीला हो रही थी, उस समय जो गोपिकाएं थी वो अपने माताओं से कहती कि हम सूर्य देव की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? सूर्य देव की पूजा करने से हमें अच्छे पति की प्राप्ति होती है। असल में ये जो गोपिकाएं हैं वो सूर्य देव से कहते हैं जल्दी अस्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर जल्दी अस्त हो जाओगे तो भगवान जो गैया को चराने गए हैं वो आ जाएंगे और उनको हम देखेंगे। और रात के समय ये जो गोपगण हैं वो कहते हैं मैया को, मैया हम जा रहे हैं कहाँ? चंद्रमा की उपासना करने के लिए। क्यों? कि चंद्रमा की उपासना करने से हमें वो औषधि, वो गुण मिल जाता है, ताकत मिलती है। असल में वो चंद्रमा को कहते हैं जल्दी अस्त हो जा। क्यों? जैसे सूरज उग जाएगा हम फिर से भगवान को मिल जाएंगे। देखो दोनों की ये भावनाएं हैं, दोनों विरह में है ना? जब वो जंगल जा रहे हैं गोपगण उनके साथ है, जैसे आ जाते हैं ये यशोदा माई के साथ है। दोनों जो है भगवान को देखने के लिए लालायित है। इसको कहते हैं लौल्य। ये क्रीड, ये लोभ हमें अपने जीवन में होना चाहिए। जब मैं घर में आता हूँ या जहां पे भी हूँ, मुझे भगवान को याद रखना है ना? जब भी हमें चोट लग जाती है तो आप किसको याद करते हैं? ठेस लग जाते हैं तो किसका नाम अपने मुख से आ जाता है? आइगल, ममा, माँ, आ। तो निताई सेविनी माता जी कहती है कि कृष्ण क्यों नहीं आता? कृष्ण आना चाहिए, है ना? माँ हर समय आपके साथ नहीं होगी, हर संकट के समय कृष्ण ही आपके साथ होंगे। तो जब भी आपको ठेस लग जाती है तो धीरे धीरे आपको कृष्ण ऐसा नाम आना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे भगवान और एक सीख देना चाहते हैं गोवर्धन लीला से कि हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। मामेकम शरणम ब्रज। भले ही इंद्र कितने बड़े हो, वो तो देवताओं के राजा थे और कृष्ण है ना वो पॉजिटिव लवर है। वो कहते हैं प्रेम करना चाहते हो ना, आई एम द ओनली वन, मुझसे ही प्रेम करो बस। यहां वहां देखने की जरूरत करो ही मत। मैं हूं
मैं आपकी रक्षा करने के लिए समर्थ हूं। मां एकम शरणम ब्रज, आप केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा बस। और क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो, है ना। तो इसीलिए यहां पे बताया जाता है दूसरी शिक्षा कि गोवर्धन ये पर्वत है या भक्त है या खुद भगवान है। बहुत सारे भक्तों को ये सवाल होता है, गोवर्धन भगवान कृष्ण खुद है, लेकिन इस सही में भगवान है या पत्थर है या पर्वत है। तो इसलिए बताया जाता है गोवर्धन भक्त के रूप में भगवान है। क्या है गोवर्धन, कौन है, भक्त के रूप में भगवान है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं कृष्ण है और कृष्ण के रूप में वो भक्त है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि आपको अगर प्रेम करना है तो केवल मुझसे करो, मैं हूं ना, अब आओ मेरे पास, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है मुझे बताओ, मैं सुनने के लिए यहाँ पे खड़ा हूं। और जितनी बार आप मुझे बोलोगे उतनी बार मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आप यहाँ वहां मत जाओ। तीसरी यहाँ पे आगे जो सीख मिलती है कि इंद्र ये देवताओं का राजा होते हुए भी भगवान को पहचान नहीं पाए। इसका मतलब क्या है कि वो भूल गए कि उनको सेवा दी गई है और वो सेवक है। और दूसरा क्या है कि उनको सेवा करनी है। जब एक सेवक को सेवा दी जाती है और वो भूल जाता है जिसने सेवा दी है उसी को, तो वो अहंकारी हो जाता है। इंद्र का ऐसा हुआ। इंद्र ने क्या किया, उसकी जो वृत्ति है, कौन सी वृत्ति थी कि उसको जो कुछ भी मिलने वाला था उसको नहीं मिला, सब कुछ वो पत्थर के ढेर को, उस पर्वत को मिला। तो वो उसकी कामना भंग हो गई, उसको क्रोध आया। क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारी बातें जब व्यक्ति के मन में आ जाती है तो क्या हो जाता है, व्यक्ति भूल जाता है कि वो क्रोध में क्या करता है। कितने लोगों को क्रोध आता है यहाँ पे, कूट कूट के भरा हुआ है। जब क्रोध आता है आप कहते हैं माझ्या बोलण्यात राहू ना। अगर सामने रहा तो आगे क्या परिणाम होगा पता नहीं चलता। तो जब इंद्र ने ये देखा तो उसके मन में उफन उफन कर वो गुस्सा आने लगा। मेरे होते हुए ये ब्रजवासी उस गोवर्धन, उस पत्थर की पूजा कैसे कर सकते हैं। इसीलिए क्रोध में आकर उसने सोचा भी नहीं है, संवर्धक जैसे बादलों को लेके आता है और कहता है खत्म कर दो उनको। क्या कहा, मार डालो। तो इसीलिए यहां पर आपने कितनी भी अच्छी सेवा की हो, लेकिन अगर अहंकार आ गया, एवरीथिंग इज फिनिश, है ना। अगर आपने टीटी के लिए गार्डन तैयार किया, हार तैयार किया या फिर घोगा तैयार किया, हाँ ये मैंने किया है। जब ये मैं अपने हृदय में आएगा तो भगवान कितना भी अच्छा आपने किया हो उसका स्वीकार नहीं करते। बहुत सारे राधा गोपीनाथ टेम्पल चौपाटी के बहुत सारे भक्तों को ये अनुभव भी है। जब भी आप कहते हैं ना ये मैं ड्रेसिंग कर रहा हूं, तो भगवान पगड़ी संभालते ही नहीं है, नीचे फेंक देते हैं। जब कहते हैं भगवान स्वीकार करो, मुझे पता चला, क्योंकि भगवान हर एक के हृदय को जानते हैं कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है, भगवान उससे अवगत है। भगवान सब जानते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं बी केयरफुल, बी अलर्ट, है ना। जब भी आप भक्तों के बारे में कोई भी अगर गलत विचार आ रहा है, सतर्क हो जाओ, अलर्ट हो जाओ,
अपने आप को रोक दो, अपनी सीमा को जानो, अपने बाउंड्री को जानो। हद पार करोगे तो भगवान आपको भक्ति से भी पार कर देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, भक्तों के संग में जब आप रहते हैं, बी केयरफुल, है ना। कौन भक्त कौन सी बात से क्या रिएक्ट करेगा, या क्या प्रोवोक हो जाएगा, या क्या रिस्पॉन्ड करेगा, किसी को कुछ मालूम नहीं। इसलिए राधा गोपीनाथ टेम्पल के ये जो भक्त हमें बताते हैं, हम्बल बनो, नम्र बनो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरे हृदय में ये है। बहुत बार हम कहते हैं आई एम नॉट दैट बैड डिवोटी, आई एम अ गुड डिवोटी। आई एम नॉट बैड डिवोटी, कम ऑन, आई एम नॉट दैट बैड डिवोटी, आई एम बैड बट आई एम नॉट दैट बैड डिवोटी। मैं बुरा हूं मैं, लेकिन उतना भी बुरा नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते जाते हैं, यू आर दैट बैड डिवोटी, आप इतने बुरे हो ना। तो ये भक्तों के संग में आने के बाद ही पता चलता है। कृष्णा शोज यू व्हेन यू आर इन, जिसको कहते हैं प्रतिकूल परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में जब आप रहते हैं, तो भगवान आपको आप कौन हो उसका असली रूप दिखाते हैं। दैट इज आवर टेस्ट। प्रोवोकिंग सिचुएशन मतलब जानते हैं आप, प्रोवोकिंग सिचुएशन या कुछ भक्त यहाँ पे माता जी बताती है, कुछ भक्तों का काम ही है दूसरे लोगों को उकसाना। उकसाना मतलब जानते हैं, उकसाना मतलब जानते हैं, प्रोवोक करना। मतलब कुछ भी हो जाए ना तो गुस्सा आना चाहिए, ऐसा गुस्सा आना चाहिए कि आप उसके ऊपर गुस्सा हो जाओ और जिससे वैष्णव अपराध हो जाए, है ना। उस समय भगवान आपको आपके डार्क साइड थोड़ी बहुत दिखाते हैं, लेकिन भक्तों के संग में रह रहकर भगवान आपको दिखाते हैं, यू आर डेड बैड डिवोटी, कम ऑन लुक इट इनसाइड। अपने अंदर देखो, अपने अंदर को झांको। मान लीजिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, कसे चालला बेस्ट, सगळे बरे। तो भक्त आगे वाला भी हमें प्योर डिवोटी दिखाई देता है, हम भी अपने आप को प्योर मानते हैं। और जैसे ही विपरीत परिस्थिति आन होती है, कोई भी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, उस समय हमारी टेस्ट होती है, उस समय हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं। तो बाकी सारे भक्त भी हमें देखते हैं, ओ ये ऐसा भी है, माय गॉड, मुझे लगा था वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु आप ऐसे भी हैं, माय गॉड, आपको इतना गुस्सा आता है। पहली बार मैंने लाइफ में किसी को ऐसे गुस्सा होते हुए देखा है, माय गॉड, मैं कभी भी जिंदगी में आपके पास नहीं आऊंगा। यू आर सीइंग द डार्केस्ट साइड ऑफ योर लाइफ। और भगवान आपको दे देते हैं, देखो ये भी तुम्हारी एक डार्क बाजू है, देखो। तो कहते थे ना, अच्छा डिवोटी है ना, कंठी माला पहना, 16 माला कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है ना, लेकिन भक्तों के संग में रहकर आपको क्या करना है, अपने अंदर के जो भी दुर्गुण हैं उसको अंदर झांक के देखना है और उसको कैसे डील करना है, ये शास्त्र पढ़ के समझ में आएगा, ये भक्तों के संग में रहकर समझ में आएगा। ऐसा नहीं हुआ रोजी कोजी वाले डे, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसा चल रहा है, बेस्ट, सब कुछ अच्छा चल रहा है। यहाँ पे भक्त कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं, सगळ्यात बरे चलला म्हणजे वादळापूर्वीची शांतता। कभी भी हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन, कब होगा, है ना। तो दुखालय अशाश्वतम, भगवान ऐसे नहीं कहते कि पूरा ये जो भौतिक जगत है दुखों से भरा हुआ है, आप यहाँ पे सुख ढूंढ रहे हो,
लेकिन कहीं तो सुरंग मैंने छिपाई है। बस बेटा यहाँ पे आओ, पैर रखो ढंग, बस, है ना। इसीलिए यहाँ पे आगे बताया जाता है कि अगर आपने सेवा की, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक आपने बहुत अच्छी 15 लीटर वाली दूध डाल के गाढ़ा करके एक खीर बनाई, है ना, और भगवान को भोग, लेकिन उसमें 5 ग्राम वाली मिट्टी डाल दी, तो जितनी 15 लीटर वाली आपकी खीर है वो बर्बाद होगी। लेकिन 15 लीटर डाला प्रभु आपने, लेकिन 5 ग्राम वाली मिट्टी डाल के क्या हो गया, अच्छी वाली खीर जो है वो समाप्त। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अगर सेवा कर रहे हो तो उस सेवा में आपको आनंद प्रदान कैसे हो उसको देखना बहुत जरूरी है। आगे थोड़ा बहुत बढ़ते हैं। ऐसा बताया जाता है, एक आचार्यगण बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो एक दिन राधा रानी को कहते हैं, राधा रानी मैं आपको मिलने आता हूँ, और सब अंधेरा है, और ऐसे अंधेरे में राधा रानी को मिलने के लिए मैं आता हूँ ऐसा बोल के भगवान कृष्ण जो है वो चंद्रावली के कुंज में जाते उनको मिलते, और वहां से आते वक्त गोवर्धन उनको पकड़ता है, कहते हैं भगवान आपने कहा था राधा रानी को आप आओगे, लेकिन आप गए चंद्रावली के पास। तो भगवान कहते हैं गोवर्धन को, तो एक काम करो, मेरे जो पैरों के निशान है ना उसको मिटा दो। ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं कर सकते? अरे मैं तो राधा रानी का सेवक हूँ। तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं नहीं, मैं आप दोनों से प्रेम करता हूँ, मैं कृष्ण से भी प्रेम करता, मैं आपको भी प्रेम करता हूँ, आपसे भी प्रेम करता हूँ, मैं राधा रानी से भी प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। तो भगवान सोच रहे हैं ये तो मिटाएगा नहीं, क्योंकि वो मुझसे भी प्रेम करता है, राधा रानी से भी प्रेम करता है, तो अब ये करे तो क्या करें? इसलिए भगवान क्या करते हैं, इंद्र की अंदर जो भी अहंकार है उसको जगाते हैं, और अहंकार को जगाने के बाद इंद्र जब बहुत पानी गिराता है गोवर्धन पर, और गोवर्धन के नीचे जब कृष्ण गोवर्धन को देखते हैं और कहते हैं गोवर्धन को, देखो 7 दिन और 7 रात वहां पे बारिश होगी तो मेरे पैरों के निशान रह जाएंगे, राधा रानी को पता भी नहीं चलेगा। मतलब सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो इस प्रकार से भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो भगवान कहते हैं होप। कौन सा? भगवान ने देखा कि इंद्र ने भक्तों को मारने तक का जो प्रयास किया, तो हमारे जीवन में यहाँ पे स्कंद पुराण में कहा जाता है कि अगर कोई भक्त दूसरे भक्त को देखकर मुस्कुराता नहीं है तो वो भी वैष्णव अपराध है। इसका मतलब आप ऐसे ही मुस्कुराते मत रहो। बेचारा भक्त नीचे गिरा है और आप मुस्कुराते हो उसको, प्रभु क्यों ऐसे नीचे गिर गए? मुस्कुराते हो नहीं आपको, अरे प्रभु जी ने बताया, स्कंद पुराण में बताया है, अगर मुस्कुराओगे नहीं तो वैष्णव अपराध होगा। अगर गिरे हुए उस भक्त को आपने मदद नहीं की तो ये और ज्यादा अपराध होगा कि आपने उस भक्त को हंस दिया, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान इन सारे कारणों के लिए गोवर्धन लीला करते हैं। एंड विद इन शॉर्ट टाइम हम गोवर्धन लीला प्रारंभ करते हैं। अभी सब मेरे साथ हैं? आपको मेरे साथ ही रहना है। अभी यहाँ तक गोवर्धन लीला क्यों हुई थी इसका कारण हमने देखा। 5000 साल पूर्व की ये कथा है। उस समय जब ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान कृष्ण को भोग अर्पण किया, उनको देकर वो चली जा रही थी, भगवान ने कहा आप अपने घर चले जाओ। और भगवान जब गैयों को चराने के लिए जंगल में लेके जा रहे थे, जंगल से घर वापस आए, उन्होंने देखा कुछ तो उत्सव चल रहा है।
कुछ तो त्योहार की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। भगवान कृष्ण छोटे से हैं, नंद महाराज के पास आकर पूछते हैं, बाबा ये क्या हो रहा है? तो भगवान छोटे से हैं, देखा भी नहीं, काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। बच्चों को हम वी हैव टेकन देम एज ग्रांटेड। भगवान छोटे बालक हैं और बच्चे जो भी पूछते हैं हम क्या कहते हैं? तू क्या गिरेगा बेटा? कभी आपने कहा तू क्या गिरेगा बेटा? गाइड करना। तो भगवान को भी ऐसे ही कर रहे थे। तो भगवान बीच में ही अपना अटेंशन करने के लिए कहते हैं, बाबा आप जानते हो यहां पर ये जो हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या हो रहा है। यहां पे मैं आपका बेटा हूं और बेटा होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूं क्यों आगे मुझे ये करना है और आप मुझे ये सिखाओ। तो यहां पर बाबा जी ने उनको अपने गोदी में बिठाया और कहा, बेटा अब यहाँ पे इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र की पूजा क्यों? ऐसा क्या है कि आपको इंद्र की पूजा करनी पड़ी? भक्ति में जब आप आते हो ना, भक्ति में आपको दो सवाल करने हैं कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्यों कर रहा हूं। मैं जप कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? जप कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं? इस सवाल का जवाब जब आपको मिलेगा तब आपके जप में रुचि बढ़ेगी। उन सवालों के जवाब आज ही मैं एक नाम जप की पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि जब भी आप नाम जप करते हैं, नाम जप करने के पीछे आपके बहुत सारे उद्देश्य हैं। आप क्यों नाम जप करना चाहते हैं? मन की शांति मिलनी चाहिए, या फिर मुझे शक्ति मिलनी चाहिए, या फिर मुझे भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, या फिर मुझे बहुत सारे ऐसे कारण हैं। लेकिन नाम जप क्यों किया जाता है? अपने अनर्थ जो रहते हैं उन अनर्थों से मुक्ति मिलने के लिए हम नाम जप करते हैं। इसीलिए यहाँ पे कृष्ण भी कहते हैं कि अगर आप इंद्र की पूजा कर रहे हो तो इंद्र तो भगवान नारायण के सेवक हैं, तो वो अपनी सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर नंद महाराज कहते हैं, देखो हम वैश्य हैं, गैया हमारी माता है, उनकी सेवा हमें करनी है। और ऐसे में इंद्र हमें बारिश देता है, बारिश देने से पूरे घास आ जाती है और उस घास से गैया उसको खाती है और उसको खाने से हमें दूध मिलता है। तो कृष्ण कहते हैं वो तो एनीवेज मिलता है, तो उसके लिए आपको इंद्र की पूजा क्यों करनी है? इंद्र तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आप भी गैयों का पालन करके अपना कर्तव्य कर रहे हैं, इंद्र भी बारिश देकर अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आपको अलग से उसकी पूजा करने की आवश्यकता क्यों है? सिंपल बात। आपको अगर करना है तो क्या करना है? तो कृष्ण की बातों को ध्यान से नंद महाराज सुन रहे हैं। तो छोटा बच्चा है, क्या बोल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे तर्क कर्म मीमांसा कहते हैं, जैसे एक प्रश्न पूछते गए तो वहां पर नंद महाराज को भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखिए हम गोवर्धन पर निर्भर हैं। आप कह रहे हैं इंद्र के निर्भर हैं, हम इंद्र पर निर्भर नहीं हैं, हम गोवर्धन पर निर्भर हैं। क्यों? कि गोवर्धन जो है वो हमें हमारे गैयों को घास देता है, हमारे लिए जो लकड़ियां हैं जो जलने के लिए वो प्रदान करता है, झरने हैं, चिड़ियों को रहने के लिए पेड़ हैं। तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? किसकी पूजा करनी चाहिए? सब सो रहे हैं। किसकी पूजा करनी चाहिए? गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो सब जो है सुन रहे हैं कि गोवर्धन की पूजा करें, सब पहले चुप। इतना सब कुछ बदलाव करना है, मतलब क्या? इंद्र को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी है, सब कुछ ट्विस्ट, यहां से लेके वहां जाना है। तो
नंद महाराज ने कृष्ण को पूछा, तो आप बताओ इसकी विधि कैसे करनी है, करना क्या है? जो आप इंद्र को दोगे वही आपको गोवर्धन को देना है। बस सारे लोग बैलगाड़ी में बैठ गए, जितना भी जो कुछ भी इंद्र के लिए था वो सब कुछ लेकर चले गए और गोवर्धन को वहां पे प्रणाम किया। अब वहां पे प्रणाम करने के बाद भगवान खुद वहां पे अवतरित हो जाते हैं। बड़े बड़े उनके यहाँ आंखें दिखती हैं, उनके ऐसे हाथ ऐसे रहते हैं और ब्रजवासी कृष्ण को देख रहे हैं, गोवर्धन को देख रहे हैं, गोवर्धन को देख रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं, बोल रहे हैं कृष्ण ये तो तुम्हारे जैसा दिख रहा है, अरे प्रणाम करो, टाइम वेस्ट मत करो, प्रणाम करो, भगवान को दंडवत प्रणाम करो। जैसे दंडवत प्रणाम किया, भगवान ने जितना भी भोग था वो सारा भोग गोवर्धन ने ले लिया। जो भी संदेश था, लड्डू था, जलेबी थी, गुलाब जामुन था, काला जामुन था, जितना भी था वो सब भगवान ने ले लिया और कहने लगे आनियोर। क्या कहने लगे? ऐसे थोड़ी ना होता, भूख लग जाती है तो क्या कहते हैं? ऐसे कोई कहता है क्या? बलराम कैसे कहते हैं आप? मम्मा मक्का भूख लग जाए। हम कैसे कहते हैं? आनियोर, गिव मी मोर। तो जितना भी था वो खत्म हो गया, सारे गए घर पे, फिर से लेके आए, फिर से खा लिया। कहने लगे आनियोर। क्या बोलने लगे? जोर से और जोर से और आनियोर बोलते बोलते सब भयभीत होने लगे। अरे भगवान सब कुछ ले रहे हैं हमसे। उसके बाद तुलसी का पत्ता रखा, इसलिए भगवान को तुलसी का पत्ता रखा जाता है। जो मिल रहा है संतुष्ट हो जाओ। जो मिल रहा है भगवान, तुलसी को देखो, जो हमने किया है मान लो बस। तो ये प्रेम होता है और हमारे प्रेम के बीच कौन है? तुलसी देवी है। तो तुलसी रानी को पहले आगे करते हैं और कहते हैं भगवान जैसे भी किया हो आप स्वीकार करो। अब ये जब हो जाता है, भगवान फिर से जितना भी खाया हुआ था वो फिर से उनको लौटा देते हैं। आपने कभी किया है ऐसा? कोई लेगा भी नहीं। कोई लेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम भगवान नहीं है, ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो सब कुछ सबको दिया जाता है, लड्डू, संदेश, गुलाब जामुन, रसमलाई, रस, ये सब रस सबको दिया जाता है, सबको बांटा जाता है। और सब क्या करते हैं? पूरे गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और आने जाने वाले सभी लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। खाओ। कोई लोग ढोल बजा रहे हैं, कोई लोग कीर्तन कर रहे हैं, कोई लोग नाच रहे हैं। गोवर्धन की जय, गोवर्धन की जय, गोवर्धन की जय। पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2 शुरू। ऊपर बैठे हुए इंद्र को गुस्सा आता है, ये गांव के लोग मेरी पूजा को छोड़कर गोवर्धन उस पर्वत की पूजा कर रहे हैं, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। तुरंत संवर्तक बादल उड़ा, संवर्तक बादल आ जाओ। संवर्तक बादल आ गए, कहने लगे अभी के अभी जाओ और उन सारे ब्रजवासियों को डुबो दो, मार डालो, खत्म। आज उनका गेम एंड करो। संवर्तक बादल सोचने लगे इंद्र देखो बीच में क्या हो गया अभी। ऐसा कैसा वो आग बबूला होगा। आज के आज अभी के अभी जाओ और खत्म कर डालो। अभी उनको बोला गया, उनको जाना पड़ा। अब यहाँ पर जब जोरों की वर्षा होने लगी तब सबने देखा साफ जगह पे अंधेरा छा गया, बिजली कड़कने लगी, गड़गड़ाहट होने लगा, कड़कड़ाहट होने लगा। और उस समय जब बारिश तेज की होने लगी, हवा जोर की होने लगी, सारे भक्त जो है कृष्ण के पास चले गए, कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाभाव
त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ हमें। मधुमंगल कहने लगा, मैं जानता था ये होगा, मैं ये जानता था ये होकर ही रहेगा। क्यों क्यों उस कृष्ण की बात आपने मानी? अगर हम इंद्र की पूजा करते और उस गोवर्धन की पूजा करते तो बैलेंस हो जाता ना, तो उनको भी आधा मिल जाता और ये भी हो जाता। ये दिन देखने नहीं मिलते। मैं जानता हूं मैं ब्राह्मण हूं, मैं सब कुछ। चुप बैठ और कृष्ण के पास जा। और वो कृष्ण के पास दौड़े गए और कहने लगे, कृष्ण हमारी रक्षा कीजिए। कृष्ण ने क्या किया? अपनी इस बाएं हाथ की उंगली के इस नख को ऐसे गोवर्धन को स्पर्श किया। स्पर्श मात्र से ही गोवर्धन ऐसे ऊपर आया। वहां पे ना साइंस के बहुत सारे लोग रहते हैं, लॉजिक लगाते हैं खाली खाली। हमारी स्पिरिचुअलिटी जहाँ पे लॉजिक खत्म होता है वहां से शुरू हो जाती है। जितना लॉजिक लगाओ उतना पॉसिबल कैसे है? How is it possible? Everything is possible where there is Krishna. भगवान के लिए कोई भी असंभव नहीं है। तो भगवान ने उसको उठाया और ऐसे धारण किया। जैसे गोवर्धन ऊपर उठा, सब लोगों ने देखा कि वहां पे नैया है, वहां पे झरने हैं, वहां पे घास है, वहां पे कूलिंग एनवायरनमेंट है। आपने कभी किसी पर्वत को देखा है? ऐसे पत्थर को जब आप उठाते हैं वहां पे काइनोर, चींटियां या फिर ऐसी मट्टी लगी हुई रहती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। भगवान ने जब पर्वत को उठाया तो क्या देखा? एवरीथिंग इज कूलिंग। हम तो एयर कंडीशनिंग लगाते हैं, भगवान ने पूरा एयर कंडीशनिंग किया। भक्तगण वहां पे आकर खड़े हो गए और कृष्ण एक जगह पे खड़े हैं और उन्होंने गोवर्धन को धारण किया। और गोवर्धन को धारण करने के बाद भगवान ने जो उन्होंने आदान प्रदान करने की बात की थी, 24/7 भगवान उनको देख रहे हैं, वो भगवान को देख रहे हैं पास। और हर एक को लगा कि भगवान केवल मुझे देख रहे हैं। एवरीबॉडी वाज हैप्पी, एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड। सब संतुष्ट थे। सब लोगों ने देखा भगवान, और भगवान मुरली बजाने लगे। एक ने कहा, मुरली मत बजा। क्यों? मुरली बजाने से हमने सुना है जो सॉलिड वो लिक्विड हो जाता है और लिक्विड सॉलिड हो जाता है। अगर तुमने मुरली बजाया और ये पूरा पर्वत लिक्विड हो गया तो अरे कुछ नहीं होगा, भगवान की मुरली है, भगवान संभाल लेंगे। आगे मधुमंगल कहने लगा, देखो ये पर्वत जो है ना, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे तेज से ऊपर हो रहा है। इससे पहले क्या हुआ जानते हैं? कृष्ण ने सभी की ओर देखते देखते राधा रानी को देखा, और राधा रानी को देखने के बाद हिल गए पूरा, और थोड़ा पर्वत भी हिल गया। और ये यशोदा मैया ने देखा, किसको? पर्वत को। मेरा बेटा इतना छोटा है और तू क्या ऐसा हिल रहा है? ना? एक माँ का शाप मिलेगा तुझे। और इतना कहने से जो नाखून पर था गोवर्धन ऊपर गया, और जब ये ऊपर गया मधुमंगल ने कहा, देखो ये मेरी शक्ति है। कहा कृष्ण ने पकड़ा है इसको, और जब उसको फिर से टच करने के लिए गए तो गोवर्धन फिर से ऊपर गया। अरे कृष्ण कहते हैं, अरे क्या तू मेरे इज्जत का फालूदा कर रहा है ना? तू मेरी इज्जत इन सबके सामने, अरे मैं क्या बताऊं, तुम्हारी माँ वो मुझे शाप देने के लिए है कि मेरे बेटे के लिए अगर तुम इतना पहाड़ लेकर इतना ये करोगे तो मुझे शाप दे देगी, मैं क्या करूं? अरे कुछ नहीं होगा। तो बाद में वो, अब होता क्या है, यहाँ पर सब जगह पे संवर्तक बादल आए हैं, पूरा पर्वत के ऊपर डाल रहे हैं। इसमें और एक कथा वहां पर आ जाती है। बताया जाता है भगवान शिव और पार्वती एक दिन बातचीत कर रहे थे, और उस बातचीत में लास्ट सेंटेंस क्या था कि वैष्णवों की हमें सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसाद ग्रहण करना है।
और जब वैष्णव वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, शिव जी कहते हैं कि मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। तो पार्वती ने कहा कि चलो हम क्या करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं। और भगवान शिव को बिना बोले कंबुज एक मुनि को बुलाते हैं। कंबुज मुनि जब आ जाते हैं वहां पर आने के बाद शिव जी को कहते हैं, पार्वती देखो आपने कहा था ना वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, मैंने कंबुज मुनि को बुलाया। पूछना तो था ये कंबुज मुनि, अरे ये कंबुज मुनि वैष्णव है, उनको खाना देना है, प्रसाद देना है। अरे ठीक है वैष्णव है, लेकिन होता है ना किसी को बुलाने से पहले पूछना चाहिए, यार ऐसा कैसा ये व्यक्ति क्या है, कैसे खाता है, क्या खाता है। हमें देखो हमारे हजारों सेवक हैं, उनको प्रसाद बनाना है, बस देना है, हो गए, और क्या करना है। देखो संकट आया, मैं नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं तपस्या करने के लिए जाऊँ, तुम और कंबुज मुनि देख लेना। कंबुज मुनि आए, उनको बिठाया, पार्वती ने सब कुछ अपने सेवकों को बुलाया और खुद, क्योंकि वो यजमान है तो वो खुद प्रसाद उनको देने लगी, परोसने लगी। एक दो बार होने के बाद, हम कहते हैं ना जब भी आप सर्विंग करते हैं, एक बार देने के बाद दूसरी बार आते हैं अणिंग वाडून, हम कहते हैं ना करना। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, थोड़ा दो, थोड़ा क्या, जितनी बाल्टी डाल दो, जितनी बाल्टी डाल दो। पहली बार किसको सुन रहे, जितनी बाल्टी डाल दो। राइस डाल दिया, दाल डाल दिया, सब्जी डाल दी, पकौड़ा डाल दिया, और जितना डाला वो उतना खा लिया। जब वो टर्न कर रही है, टर्न करने के पीछे बात देखा गायब। हजारों जितने भी उनके सेवक थे वो थक गए, अब उनको केवल एक ही मार गए। अब शिव जी को पुकारने लगे, शिव जी कहाँ है आप, तू छुपा है कहाँ, बोला मैं अब नहीं आऊंगा। तब वो भगवान कृष्ण की याचना करती है और कृष्ण 5 साल के बालक होकर वहां पे आ जाते हैं और कहते हैं माता आई विल हैंडल, मुझे खाने को दो। अरे यार तुझे क्यों बुलाया है, मेरी मदद करने के लिए, और तू क्या कर रहा है, मुझसे ही मांग रहा है खाने को दो। नहीं मुझे खाने को चाहिए, तो उसको थोड़ी दाल चावल दी। नहीं ये कंबुज के प्लेट में ही मुझे बैठ के खाना है। अरे 5 साल का बालक है, हट लेके बैठा है, कहना मैं यहाँ पे ही बैठ के खाऊंगा। तो कंबुज में देख रहे हैं, अच्छा बेटा आजा, उसको बिठाया, थोड़ी दाल चावल ली, बच्चे कितना खाते हैं, थोड़ी चाल दावल ली, और माता को कहा माँ पानी दो हाथ धोने के लिए, खत्म मेरा हो गया। अरे हो गया मतलब क्या, अरे हो गया। तो एक स्टैंडर्ड है, अगर आपके प्लेट में ही दूसरा कोई खा रहा है और दूसरे व्यक्ति ने अगर हाथ धो लिया, इसका मतलब है इस व्यक्ति को और खाना नहीं है, क्योंकि इसका हो गया। कंबुज मिलेगा, अरे मेरा नहीं हुआ, तेरा नहीं हुआ, मेरा हो गया ना, तेरा नहीं हुआ ये तेरा प्रॉब्लम है, मेरा हो गया खत्म। तो यहाँ पे कंबुज मुनि कहने लगे भगवान ये अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरा एक कंप्लेंट है, मैंने पानी नहीं पिया। लगे मैं दूंगा, पानी दूंगा, कब, समय आने पर। जब ये गोवर्धन लीला हो रही थी, कंबुज मुनि को बुलाते हैं, तो जितना पानी चाहिए ना इस समर्थक बादल से ले, जितना पानी चाहिए पी ले, और पूरा पानी ये कंबुज मुनि ले लेते हैं। सारे टैंकर खत्म, सारे मशीन खत्म, सारे समर्थक बादल वहां पे इंद्र के पास जाकर कहते हैं भगवान सब खत्म। खत्म मतलब क्या, और डालो, कहाँ होगा तो डालेंगे ना, सब कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ पर उनको पता चलता है कि ये कुछ अलग ही है। गुस्से के बाहर जब आ जाते हो ना, तब पता चलता है मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हुई है। इसलिए गुस्सा करने से पहले सोचना चाहिए किससे गुस्सा आने के बाद आपका क्या होगा। अभी गुस्सा तो हो गया, अब गुस्सा होने के बाद इंद्रदेव दौड़े दौड़े आ गए, उनको कीचड़ में डाल दिया भगवान ने, और भगवान के पास याचना करने लगे, बोले निकल यहाँ से, अपना मुंह भी मत दिखा,
ब्रह्मा जी के पास चले गए, वो कहने लगे, चारों सिर को पूछा ना, याचना करने लगे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं खुद प्रॉब्लम में था, तेरी प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूं ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, एक सोल्यूशन है, तो क्या कर, भगवान को गाय प्रिय है तो सुरभि के पास तू जा। तो सुरभि के पास जाकर उसको याचना कर, सुरभि माता तुम्हें भगवान के पास लेके जाएंगे। तो जब भी आपसे कोई गलती होती है, कोई सीनियर डिवोटी को भगवान के सामने खड़ा करो, भगवान उनके प्रेम से इतने ओतप्रोत हो जाते हैं और बाद में ये कहते हैं, भगवान ये भी आए मेरे साथ, अच्छा तू है इसलिए मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ। तो ये है हमारी एक साधक की क्वालिटी। हमें भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है। कैसे करना है? गुरु के माध्यम से, सीनियर डिवोटी के माध्यम से। तो आज की ये गोवर्धन लीला जो आपने बहुत शांत चित्त से सुनी, इस पूरे गोवर्धन लीला में भगवान हमें इतना ही बताना चाहते हैं कि मैं भक्तों के आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम प्रदान करने के लिए, रस प्रदान करने के लिए यहाँ पे आता हूँ। और जैसे ये गोवर्धन लीला हुई, बताया जाता है गोवर्धन के ऊपर सुदर्शन चल रहा है, गोवर्धन के इर्द गिर्द शेष नाग है, तो सारे लोग सुरक्षित है। यहाँ तक बताया जाता है गोवर्धन पर जितने भी कीड़े मकोड़े, जितने भी पक्षी, जितने भी जानवर थे, उनका बाल भी बाका उस संवर्धक बादल ने नहीं किया। और जैसे ही इस पर्वत को नीचे रख दिया जाता है, भगवान चले जाते हैं वहां से और एक ऐसे स्टाइल में चलते हैं कि मैंने इस पर्वत को उठाना। तो गोपिकाएं कहते हैं, अरे तूने नहीं किया है, वो राधा रानी ने किया। राधा रानी कहाँ से आई अभी? राधा रानी जो है, बताया जाता है कि उनका अर्धांगिनी है, लेफ्ट हैंड में जिसको कहा जाता है। तो राधा रानी के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है और राधा रानी भगवान को उठाती है तो भगवान गोवर्धन को उठाते हैं, इसलिए राधा रानी ने ही गोवर्धन को उठाया। तो इस प्रकार से ये गोवर्धन लीला हम यहाँ पे विराम देते हैं। आपने बहुत ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण किया। घर जाने के बाद गोवर्धन देखो, जैसे इंद्रदेव बहुत खुश हो जाते हैं, बारिश आ ही जाती है। और लास्ट एक ही मैं आपको बताऊंगा, गोवर्धन जहाँ पे हम यात्रा के लिए थे, यात्रा के एक महीने पहले बहुत सारे लोग भक्त जो है सोच रहे थे यात्रा होगी कि नहीं होगी। पूरी बाढ़ से भरा हुआ था वो वृंदावन और सब ने सोच लिया था कि यात्रा होगी। जब भक्त की आर्द्रता, भक्तों का प्रेयर जब रहता है तो इंद्रदेव को भी झुकना पड़ता है। यात्रा के दिन से लेकर यात्रा के अंतिम दिन तक एक बूंद भी बारिश की नहीं गिरी। और उस दिन जब वैलिडिटरी फंक्शन, मतलब थैंक्स ग्रेटिट्यूड था, वहां के ब्रजवासी कह रहे थे कि हम गोवर्धनवासी हैं और यहाँ पर आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उस इंद्र की क्या मजा जो आपके ऊपर बारिश का एक बूंद भी आ जाए। ये ब्रजवासी बोल रहे हैं। और जैसे ही यात्रा खत्म हुई, दूसरे दिन पूरा टेंट वगैरह सब कुछ निकालने के बाद पूरी वर्षा हो गई। एवरीथिंग वाज फिल्ड अगेन। दिस इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड एंड द प्रेयर्स ऑफ डिवोटीज। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे अपना समय निकाल के आए। प्रसाद, गोवर्धन पूजा, भगवान की आरती। भगवान से इतना ही प्रार्थना कीजिए कि स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जात। मैं केवल आपको ही याद करता रहूं और कभी मैं आपको भूलूं नहीं। जिस दिन मैं आपको भूल जाऊंगा वो मेरे जीवन का अंतिम दिन होना चाहिए। एवरी डे हमारा लास्ट डे ही है ना, हर दिन हम भगवान को भूलते ही जाते हैं। इसलिए भगवान कुछ ऐसी परिस्थिति में हमें डालते हैं जिससे हम भगवान के पास फिर से जुड़ते हैं।
जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री गोवर्धन महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे।